को सीधा हो, ये धनुष के आकार में रहेगा, लेकिन घुटना मुड़े को सीधा हो, ये धनुष के आकार में रहेगा, लेकिन घुटना मुड़ेगा नहीं और एड़ियां जमीन से ऊपर उठी हुई स्थिति में हो। इस आसन में कमर से वीरासन आलसी लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम काम करें, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क में, उनके मन में जो आलस होता है, वो आलस उन्हें उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करने देता है। शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है, मजबूत है, लेकिन आलस के कारण अपने काम को टालते रहते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो दूसरों से समाज में पीछे हो जाते हैं। वीरासन आलस दूर करने वाला बहुत महत्वपूर्ण आसन है। ये आसन आलस, अति निद्रा, थोड़ा सा काम किया और थक गए, उसको दूर करके बिल्कुल शरीर को स्फूर्तिवान, शरीर को आनंद में, शरीर को प्रसन्नता में और शरीर को ऊर्जा में बनाने वाला आसन है। इस आसन का अभ्यास अगर ऐसे लोग करें जिनको बहुत नींद आती है, थोड़ा सा भी लेटने को मिल गया, सो गए, बस में बैठे हैं, सोते जा रहे हैं, ओंगते जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए वीरासन एक दिव्य अवसर है, लाभकारी आसन। इस आसन का अभ्यास करने से चैतन्यता आती है, आलस दूर होता है और जो दिन भर अति निद्रा की संभावना होती है, अति निद्रा की जो आदत होती है, वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाती है और व्यक्ति सामान्य निद्रा से अपना जीवन, अपनी दिनचर्या प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करता है। कि जो लोग, जिनको नींद सामान्य आती है, जो सामान्य रूप से अपनी नींद ले रहे हैं और बिल्कुल प्रसन्न है, स्वस्थ है, आलस नहीं है, वो भी अगर इस आसन का अभ्यास करेंगे तो कोई हानि नहीं है, उनको लाभ ही होगा और ज्यादा स्फूर्तिवान होंगे, सवेरे उठ के आलस नहीं आएगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि रात में सोए, जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं होती है, आंखें खोले हैं, करवट बदल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, 5 मिनट और हो जाए, 15 मिनट और हो जाए, चाय आ जाए, ये सब इंतजार करके आलस में समय को नष्ट करते हैं। ऐसे रोगियों के लिए, ऐसी समस्याओं से ग्रसित लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है वीरासन। वीरासन बिल्कुल आलस को दूर करता है और अलर्टनेस लाता है। सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी ये है कि इस आसन का अभ्यास करने से 4 घंटे में पूरी विश्राम मिल जाता है, शरीर को पूरी तरह और पूरी तरह मन को। और जब मन को विश्राम मिल जाता है तो मन फिर से तरोताजा हो जाता है, फिर से नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए स्फूर्ति के साथ अपने काम में लग जाते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों को ये अति निद्रा से दूर रखता है, विद्यार्थियों को आलस से दूर रखता है, विद्यार्थियों को मानसिक थकान नहीं होने देता और सबसे बड़ा बात ये है कि विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए ज्यादा समय उपलब्ध कराता है। क्योंकि इस आसन की स्थिति में विद्यार्थी अगर 4 घंटे भी शांत और गहरी नींद ले लेते हैं तो बाकी 20 घंटे उनके अपने कार्य के लिए बच सकते हैं, उसमें लंबे समय तक वो अपना अध्ययन कर सकते हैं, ताकि अपने विद्या अध्ययन में या जीवन के लक्ष्य में या प्रतियोगी परीक्षाओं में वो उच्च स्थान को प्राप्त। लेकिन मेरा अपना अनुभव है, शास्त्रों का
उल्लेख है कि इस आसन का गृहस्थ, स्त्री, पुरुष सभी अभ्यास कर सकते हैं और इसके असीम लाभों से लाभान्वित हो सकते हैं। ये तो आसन इस संसार में एक भगवान का वरदान है, बहुत लाभकारी आसन है, बहुत हितकारी जाता है। ये आसन हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियों की कमजोरी होती है उसको भी ठीक करता है। जो अशक्त हैं, जो कमजोर हैं, उनको ये बल देता है। साथ ही हम उन लोगों को, जैसे जिनका रात में सोते सोते पैर की मसल्स खींच जाती हैं, इस आसन का अभ्यास करके देखिए कितना लाभ होता है। क्योंकि ये आसन वीरासन निडरता लाने वाला आसन है। ये उन लोगों को जो घर में तो पहलवान है, घर में तो कहेंगे कि हम ऐसा कर लेंगे, उसको पटक देंगे, उसकी कुटाई कर देंगे, उसकी पिटाई कर देंगे, लेकिन जब मौके पर पहुंचते हैं तो भागते हैं। उनके अंदर डर होता है। ये वीरासन का अभ्यास अगर ऐसे लोग करें तो उनके अंदर निर्भीकता आएगी। क्रोध में पैर कांप जाते हैं, कंपन हो रहा है, बाथरूम छूट जाता है या लगाता है कि बाथरूम होगा। वो लोग एक बार वीरासन को जीवन में उतार के तो देखें। इस आसन में एक और बहुत विशेषता है जो दूसरे किन्हीं आसनों में मिलती है। ये विशेषता ये है कि ये आसन मन को स्थिर और शांत करने के साथ साथ हमारी बुद्धि और विवेक को भी जागृत करता है, तथा उन लोगों को जिनका मन किसी काम में लगता नहीं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई किया, एक आधी घंटे पढ़ाई किया, फिर मन उचट गया, बोले अब चाय पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बोले थोड़ी देर खेल लेते हैं, या अब ये नहीं पढ़ेंगे, खेल में लग गए। उन लोगों को ये आसन एक जिम्मेदारी का बोध कराने वाला आसन है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको कल चाहे परीक्षा है, उनको उसका जिम्मेदारी नहीं, वो खेल में लगे हैं। माता परेशान है, पिताजी परेशान है, पेरेंट्स परेशान है कि बच्चा पढ़े, बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझे, उसके अंदर कल जो होने वाली परीक्षा है, कल जो एग्जाम है, उसके प्रति ये भावना हो कि उसको पढ़ना है, उसको परीक्षा को पास करना। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं उनको कोई चिंता का बात नहीं, कल परीक्षा है, बोले होगा, आज खेल करना है, आज पढ़ाई कम देर तक करना है। उनको उस चीज के प्रति अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का बोध ही नहीं होता है कि हमको पढ़ाई को करना है, पढ़ाई हमारे लिए आवश्यक है। ये आसन विवेक को जागृत करके लगन पैदा करता है। ये तन्मयता लाने वाला आसन है, ये स्थिरता लाने वाला आसन है। इस आसन का अभ्यास करने के बाद फिर अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में लग गए, तो फिर पढ़ाई करके मानेंगे, फिर तो उससे भागने का सवाल ही नहीं है। तो जो लोग भागते हैं, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जिन लोगों को भय, जिन लोगों को डर, जिन लोगों को ये लगता है कि सड़क पर निकलेंगे तो मोटरसाइकिल हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ देखा तो लगा गिरे और मरे, डर गए, पैर कांप गए, और कई कई तो इतना डर जाते हैं कि माथे पर उनके पसीना आ जाता है, और दुनिया भर की दवाइयां खाते हैं। बोले साहब कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, दवाई दे दीजिए। अरे एक बार वीरासन को जीवन में उतारें, वीरासन का अभ्यास करें,
लाख दवा की एक दवा है। दवाएं तो असफल हो सकती, तो संभव है कि दवाओं से लाभ न हो, लेकिन ये कतई संभव नहीं है कि वीरासन से आपको लाभ ना हो। वीरासन तो लाभ, अगर 2 और 2 जोड़ के 4 होते हैं तो वीरासन से भी लाभ निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से मिलेगा। वीरासन हर उस स्त्री और पुरुष के लिए बहुत लाभकारी है जो मन से टूट गए, जो निराश हो गए, जिन्होंने निराशा को जीवन बना लिया, उनके अंदर उत्साह मर गया है। वो सुबह और शाम दोनों समय 2-2, 3-3 मिनट वीरासन का अभ्यास करें। देखिए कैसे कैसे उनके अंदर उत्साह पैदा होता है, कैसे कैसे उनके अंदर खुशियां आती जाती हैं, इतना प्रसन्नता का भाव पैदा होगा, इतनी खुशियां। वीरासन की ये विशेषता है कि ये आसन दुख को, मानसिक कष्टों को सहन करने की शक्ति देता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वीरासन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा। उसके बाहरी व्यक्तित्व को देख के आप कितना भी बड़ा दुख उसके मन मस्तिष्क पर हो एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है, उसकी सहनशीलता बहुत बढ़ जाती है और उसकी मस्तिष्क की शक्ति इतनी होती है कि वो सब कुछ सहन कर लेता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो लोग घबराते हैं, जो डर गए हैं, जो भय ग्रसित हैं, जिन्होंने दुख को जीवन में उतार लिया है, ऐसा मान लिया है कि दुख तो उनके मरने के साथ ही जाएगा, वो लोग अगर वीरासन का अभ्यास करेंगे तो दुख पहले चला जाएगा और वो लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जिएंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ और पूरे आनंद के साथ और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाएंगे। क्योंकि ऐसा रोगी परिवार में खुशियां नहीं दे सकता, एकांत भाव चाहता है, आलस, लेटा रहेगा, खाना मिल गया तो खा लिया, गुस्सा करेगा बार बार चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात में बच्चों को डांटेंगे, वाइफ को डांटेंगे और दूसरे लोगों को डांटेंगे, अपशब्द कहेंगे, उनकी बात को मानेंगे नहीं और कोई अच्छी बात भी समझाएगा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि विवेक काम ही नहीं कर रहा। वीरासन का अभ्यास करने से विवेक जागृत हो जाता है, विवेक शक्तिवान हो जाता है और फिर व्यक्ति घर में, परिवार में बुद्धिमान लोगों की, अपने से बड़ों की बात मानता है और घर परिवार में घुल बैठ के अपना जीवन यापन करता है, घर परिवार को तिरस्कृत नहीं करता है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जो उसके कर्तव्य हैं उनका विधि पूर्वक वो पालन करता है, उत्साह के साथ अपने जीवन को जीता है, प्रसन्नता के साथ एक एक सांस लेता है, एक एक सांस उसकी खुशियों की होती है, एक एक सांस आनंद की होती है और उसका जीवन प्रसन्न हो जाता है। ये वीरासन के अभ्यासी को ये लाभ प्राप्त होते हैं। इनमें एक बात और कहना चाहूंगा कि सभी लाभ आपको स्वस्थता के साथ प्राप्त होंगे, लेकिन जैसे कुछ लोग भय ग्रसित हैं, डर है, उनके अंदर दुख है, आलस है, लेकिन अति निद्रा नहीं है, तो वो सोचेंगे कि क्या हम इस आसन का अभ्यास करें। वीरासन का अभ्यास निसंकोच कर सकते। वीरासन का अभ्यास अति निद्रा या सामान्य निद्रा दोनों लोग बगैर किसी संकोच आते हैं कि वीरासन कैसे किया जाता है।
वीरासन शास्त्रों में जो 84 लाख आसन बताए हैं, उनमें जो श्रेष्ठतम 32 आसन है, उनमें वीरासन का स्थान है। और ये वीरासन श्रेष्ठतम 32 आसनों में भी बस पहले कुछ आसनों में इसका नाम है। इसी से स्पष्ट है कि ये आसन कितना महत्वपूर्ण है, कितना लाभकारी है, कितना उपयोगी है। अब इस आसन को कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाते हैं। और जब सीधे खड़े होते हैं, बिल्कुल देखिए आसन की स्थिति में अलर्ट होके इस प्रकार से खड़े होते हैं। अब वीरासन करने के लिए एक पैर को ज्यादा से ज्यादा आगे लाते हैं, जितने ज्यादा ला सकते हैं, जितने ज्यादा ला सकते हैं ले आए, ठीक। और अब एक हाथ को, जो पैर आगे है, एक हाथ को सीधा करते हैं, पैर को घुटने से मोड़ते हैं और दूसरे हाथ को कोहनी से मोड़ के कमर की साइड में लगाते हैं और धीरे धीरे कमर से पीछे की तरफ झुक जाते हैं, हाथ बिल्कुल टाइट रखते हैं। इस आसन की स्थिति में सांस को सामान्य रखते हुए यथासंभव जितनी ज्यादा देर तक रुकना संभव है रुकते हैं। पीछे पैर के पंजे के बल रहते हैं, एड़ी जमीन से टच नहीं करती है, पूरी तरह रुके रहेंगे स्थिरता के साथ, मुस्कुराते हुए। आसनों में तनाव ग्रसित होके कुछ भी नहीं करते हैं। आ जाइए धीरे धीरे। वापस आने के लिए सबसे पहले घुटने को ऐसा करते हैं, हाथों को साइड में लाते हैं और अब इस पैर को पीछे ले जाते हैं, फिर सीधे खड़े हो गए और अब दूसरे पैर से करेंगे। अब दूसरा वाला पैर इसी प्रकार से आगे लाते हैं। देखिए आगे ये खिसकाते हुए ज्यादा से ज्यादा आगे ले जा रहे हैं और अब एक पैर के घुटने को मोड़ देंगे और हाथ को सीधा रखेंगे, दूसरे हाथ को कमर की साइड से चिपका के रखते हैं और सांस को सामान्य रखते हुए पूरी तरह कमर से पीछे की तरफ झुक गए। ये वीरासन है, बहुत लाभकारी आसन। रखनी पड़ती है कि पैर का घुटना बिल्कुल सीधा हो, ये धनुष के आकार में रहेगा लेकिन घुटना मुड़ेगा नहीं और एड़ियां जमीन से ऊपर उठी हुई स्थिति में हो। इस आसन में कमर से ज्यादा पीछे झुकते हैं, जितना ज्यादा झुक सकते हैं। अब धीरे से वापस आएंगे